परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सुजाता, आवाज ठीक है बेटा? हाँ हाँ दीदी, ठीक है, आवाज अच्छा है। ठीक है। हाँ, हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। आज कौन सा श्लोक चल रहा है सुजाता? 56 ना दीदी? उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ उसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ये कल हो गया था। हाँ। फिर अभी 56। चलो ठीक है। मेरा आश्रय लेने वाला 56 पढ़ रहे हैं। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वह अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। फिर वह भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। व्याख्या। पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही मुख्य कार्य हैं, संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। पूर्व श्लोक में आए मद व्यापश्रय पद में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की मुख्यता है
और प्रस्तुत श्लोक में आए बुद्धि योग गमुपाश्यन्ते पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः समता आ जाती है। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अहमता भगवान में हो जाएगी। अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वयं सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही इस नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। इस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। अभी भगवान ने कल समझाया था 55वें श्लोक में कि उस पराभक्ति से मैं जितना हूँ, जो हूँ, इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इसके पहले भगवान ने पराभक्ति की बात बताई कि पराभक्ति प्राप्त कैसे होगी। तो संसार से संबंध विच्छेद, भगवान से, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद पराभक्ति, तो फिर भगवान ने 55वें श्लोक में बोला कि पराभक्ति से फिर जो मुझको जान लेता है कि मैं जो हूँ, जितना हूँ। अभी भगवान जो है माना भगवान क्या है, कल खुला था। जैसे उन्होंने दृष्टांत अपना अनुभव बताया था कि मोबाइल गिर गई नीचे, तो भाव था सत्संग का, तो कैसे सत्संग में जुड़ूं, तो इतने में ही घंटी बजी और पड़ोस की कोई प्यारी आई। कल माता जी ने यही अनुभव बताया था ना, ताई माता ने। तो पड़ोस की कोई प्यारी आई और उसने क्या किया, मोबाइल को चालू कर दिया। तो ये कौन है, तो उनका भाव था भगवान को सत्संग सुनने का। तो उसको कैसे प्रेरणा आ रही है कि उसी समय भले उसके पीछे भी कोई कारण, कोई कार्य, कोई कारण, भाई ये काम से आई हूँ, पर देखो भगवान कैसे आगे पीछे भी आ सकती थी ना। तो ये भगवान वही पकड़ा रहे हैं। और परसों जैसे माता जी ने इतना दुखी होके हर बात बोला था, फिर कल उसका ये अनुभव बता रहे थे कि थैंक यू माता जी, हमने निकाला तो उसका फोन आया, ऐसी ऐसी स्थिति। तो ये सब करने वाला कौन, इसको जैसे जैसे जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, वैसे वैसे चुप, शांत, चुप, मौन होती जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। ये कौन है, तो ऐसी ऐसी लीला करके कभी निराकार रूप से, कभी साकार रूप से प्रकट होता है। तो वो प्रकट होता है निराकार साकार, पर कब, फिर आ गई भाव प्रधान। फिर बात आ जाती है भाव प्रधान में। तो भगवान ने बोला ये भाव तेरे हाथ में है और कुछ तेरे हाथ में नहीं है, पर ये भाव करना तेरे हाथ में है। तू भाव कौन सा, कौन सा भाव है तेरा। तो जैसा जैसा भाव जिसने जगाया, वैसा वैसा फल उसने पाया, दर्शन उसने पाया। तो जो जैसा जैसा भाव जगाता है, वैसा वैसा फल, वैसा वैसा दर्शन परमात्मा ने उसको दिया है। तो टोटल फिर बात किस पर आ गई, भाव। तो भाव ही ज्ञान है। अभी क्या आ गया, भाव। तुम्हारा भाव ही ज्ञान है, भाव ही भगवान है, भाव ही परमात्मा है। तो ये अनुभव जो मिलते हैं, तो इनको फिर और पक्का में लाते जाए ना, उनको और पक्का में लाते जाएं। जैसे जैसे अनुभव ये पक्का हो जाएगा, तो हमारी परानिष्ठा, पराभक्ति, फिर यही है पराभक्ति, दूसरी कोई बात नहीं है। परानिष्ठा, पराभक्ति जिसकी भगवान बात कर रहे हैं। तो फिर भगवान आगे बोल रहे हैं, उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जैसा हूँ, इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मुझ में प्रविष्ट हो जाना माना
उस निश्चय को पकड़ के रखता है, उस निश्चय में आ जाता है। तो ये 55 तक कल क्लियर हुआ था, आज फिर 56। फिर भगवान ने बोला जब उसका निश्चय हो जाता है, वरना उसको भगवान का आश्रय है, दूसरे किसी का भी आश्रय नहीं है। तो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त, आगे 56 श्लोक। तो भगवान ने क्या बोला, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त जो मेरे आश्रय में है, ऐसा भक्त सदा सब कर्म करता हुआ, देह के कर्म आत्मा के निश्चय में आके करता हुआ, सदा सब कर्म करता हुआ। फिर कर्म किसके, देह के, तो देह के कर्म आत्मा का निश्चय, देह के कर्म और आत्मा का निश्चय। हमारे सामने जो भी कर्म आते हैं वो देह के ही तो कर्म है ना। तो देह से कर्म, देह के, और कर्म जो भी होते हैं देह से होते हैं। तो भगवान ने बोला देह के कर्म, देह से कर्म, और निश्चय हो आत्मा का। तो ये आत्मा के निश्चय में आके देह से और देह के कर्म सिर्फ पार्ट प्ले बस। जब निश्चय आत्मा का होगा ना तो फिर खुद ही पार्ट प्ले होएगा। पर हमको आत्मा का निश्चय नहीं होता है तो फिर हम किस में आ जाते हैं, देह में। फिर कौन सा मैं फलानी, मैं टीरी, मैं मटीरी, मेरा ये, मेरा वो। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ, मेरा जो आश्रय लेता हुआ ऐसा भक्त वो सदा ही सब कर्म करता हुआ, देह के कर्म, देह से कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से। अभी भगवान की कृपा कब, जब निश्चय होगा आत्मा का, तो मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मा से आत्मा का भाव, तो आत्मा तो शाश्वत है ही है ना, सदा ही है ना। तो भगवान ने बोला मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान की कृपा फिर क्या हुई, तू निश्चय में आ जा, तू निश्चय में रह के कार्य कर। तो निश्चय जैसे हुआ तो ये उसको पकड़ के रखना, ये भगवान की कृपा। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को बात करनी है? तो भगवान की कृपा माना क्या, मेरा आश्रय। भगवान फिर से समझो, अभी तक भगवान ने बोला मेरे परायण, मेरे को जानता है, मैं जितना हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ। 55वें श्लोक में फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मना मेरा आश्रय लेता है। मुझ में प्रविष्ट होना मना मेरा आश्रय लेना। फिर 56वां, अभी भगवान का आश्रय ले लिए, तो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से, सदा सब प्रकार का सब कर्म करता हुआ। तो ये सब कर्म देह से और देह के करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कृपा माना उस निश्चय में रह के फिर वो शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसने जो निश्चय और जो भी किया वो देह से उठ के आत्मा का किया। तो आत्मा क्या है, निश्चय और शाश्वत है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। जैसा जैसा निश्चय करेगा वैसा वैसा उसका फल। तो आत्मा से का निश्चय करेगा तो उसका फल भी आत्मा के रूप में शाश्वत भाव में मिलेगा। व्याख्या, ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह
अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वह अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। आगे भगवान ने बोला, ज्ञान योगी के लिए तो अभी दो कर्म मार्ग भगवान ने बताया, एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग। एक ज्ञान का रास्ता, एक भक्ति का रास्ता। और ये दोनों रास्तों में मेन क्या है? कर्म। ज्ञान से भी बढ़ोगे तो कोई कर्म, और भक्ति से बढ़ोगे तो भी कोई कर्म। तो भगवान ने बोला, ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे। अभी बात चल रही है ज्ञान योगी की। हाँ? तो ज्ञान योगी के लिए भगवान ने बताया, क्या बताया? कि वो सब विषयों का त्याग करके, सब विषय, विषय किसके? इंद्रियों के। विषय किसके? मन के, बुद्धि के। इनका त्याग करके संयम पूर्वक, मन को संयमित रख के, इधर उधर डोलायमान न करके संयम पूर्वक निरंतर लगातार ध्यान के परायण रहे। तो ये जो भी ध्यान के परायण रहना, नियमित संयम पूर्वक रहना, तो ये सब फिर हो गया क्या? कर्म। तो माना ज्ञान में भी कर्म की प्रधानता है और भक्ति में भी कर्म की प्रधानता है। तो ज्ञान में रहते हुए ऐसा ऐसा कर्म करें। तो कैसा कर्म? तो ज्ञान योगी के लिए भगवान ने बताया कि वो सब विषयों का त्याग करके, इंद्रियों का सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर, संयम, मन का संयम, बुद्धि का, धीरज, क्षमा, संयम, ये सब भाव इसी में आते हैं। तो भगवान ने बोला, संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे। तो ये ध्यान के परायण माना कर्म, कर्म में भाव। तो ध्यान के परायण माना कर्म पर उसकी दृष्टि है। अभी मार्ग है ज्ञान का, पर ज्ञान मार्ग में कर्म मार्ग कैसे आया? तो उसको फिर समझो। कर्म, कर्म के पीछे फिर भाव। तो इसमें फिर समझो कि भगवान एक ही बात में सब बातें कैसे पकड़ा रहे हैं हमको। बात चल रही है ज्ञान की, उसको पकड़ा रहे हैं कर्म से। फिर बोल रहे हैं कर्म के बाद तू जान, किसको? भाव को। तो इस एक बात में तीनों बातों को भगवान पकड़ा रहे हैं। अब फिर से श्लोक पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनो। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी, जिसने मेरा आश्रय लिया हुआ है, ऐसा भक्त सब कर्म करता हुआ। तो ये सब कर्म किससे होते हैं? देह से और देह के। देह से कर्म होते हैं और देह के लिए, अपनी देह से उठा तो सामने वाले के प्रति। तो देह से और देह के सब कर्म करता हुआ। तो सब कर्म देह से और देह के। तो सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से, भगवान की कृपा से, मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो देह से और देह के कर्म करना है, पर निश्चय हमको कौन सा रहे?
मैं वही शाश्वत आत्मा हूँ। तो आत्मा की कुर्सी, आत्मा का निश्चय, आत्मा का ज्ञान, उसको पकड़ के और संसार के, देह के और देह से सब कर्म करें। निश्चय आत्मा का। तो जिसका निश्चय होगा फल भी उसी का ही मिलेगा। तो आत्मा का निश्चय है तो फल भी आत्मा से मिलेगा। अगर देह का निश्चय है तो देह के फल मिलते हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी मान कभी अपमान। पर आत्मा में आने के बाद ये सब भी आते हैं, पर वो हमको हिला के नहीं जाते हैं। क्योंकि हमारा निश्चय है आत्मा का, तो ये पड़ोसी। फिर देह क्या हो गई? पड़ोसी। पड़ोसी के सामने जो भी स्थिति आई, तो क्या करते हैं? दुखी थोड़ी होते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसको सलाह दे के आएंगे, कोई एडवाइस दे के आएंगे, कोई उसकी हेल्प करके आएंगे, बस ना, उससे ज्यादा कोई करेगा? तो फिर ऐसा भाव हो जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो देह के कर्म, देह से कर्म, आत्मा का निश्चय, फिर जैसा निश्चय वैसा फल। तो निश्चय है आत्मा का, तो उसको उसका फल भी शाश्वत अविनाशी पद। उसका फल क्या मिलेगा? शाश्वत अविनाशी पद। 1 मिनट, थोड़ा लाइट चालू करूं। अभी इसी की व्याख्या है। ज्ञान योगी के लिए भगवान ने बताया। अभी फिर भगवान ने 2 मार्ग पहले बताए हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा भक्ति योग। और ये दोनों योग किसके सहारे से चलते हैं? कर्म के सहारे से। तो ज्ञान में भी कर्म की जरूरत है और भक्ति में भी कर्म की जरूरत है। तो भगवान ने बोला ज्ञान योगी के लिए, तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके, सब विषय, अभी विषय किसके? इंद्रियों के। इंद्रियों के विषय, जैसे 5 इंद्रियां, पांचों के विषय, आंख का देखना, कान का सुनना, तो ये सब विषयों का त्याग करके, तो त्याग भाव, मैं देखने वाला नहीं हूं, या फिर सत्ता ही उसकी है, देखेगा तो मैं देखने वाला नहीं हूं, जो भी है एक दृश्य मात्र है, आगे बढ़ा बस। वो उसमें अटकेगा नहीं, मना देखेगा नहीं, मना अंधा नहीं हो जाएगा, पर वो उसमें अटकेगा नहीं। तो वो सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, बुद्धि का संयम, संयम, शांत, धीरज, ये सब हैं एक ही बात, पर अलग अलग स्थितियों में इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे। संयम पूर्वक निरंतर लगातार किसके परायण? परायण माना आश्रित। किसके आश्रित रहे? ध्यान के। तो ध्यान के परायण रहे, तब वह, तो जब वो ध्यान के परायण रहेगा, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। तब जाके वो अहमता, अहमता, ममता, अहंकार, अहमता देह से जुड़ी हुई है, तन की अहमता, मन की, धन की अहमता का दूसरा नाम है अहंकार। अहमता का बड़ा भाई है अहंकार। तब जाके अहमता, ममता, ममता बड़ी है और छोटी क्या है? अटैचमेंट, मोह। तो मोह, ममता, काम, काम माना कितने प्रकार की कामना, सत्य, कामना, चाहना, वासना, तो चाहना, फिर कामना,
ये सब अलग अलग भाव से पहले क्लियर किए हैं। चाहना, वासना और कामना। तो ये काम, क्रोध, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। तब वो इनका त्याग करके फिर ब्रह्म की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, उसका भी पात्र बनेगा, पात्र। ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। अभी ये जो है मार्ग भगवान ने बताया, ये ज्ञान मार्ग, और दूसरा क्या है, भक्ति मार्ग। तो अभी भक्ति मार्ग की बात भगवान फिर समझा रहे हैं। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी, जो भक्ति मार्ग में है वो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मार्ग है, ये भगवान ने भक्त की बात बताई है, भक्ति मार्ग। और इसके पहले भगवान ने जो बताया कि ज्ञान योगी के लिए भगवान ने बताया कि वो सब विषयों का त्याग करके, तो ज्ञान में सब विषयों का त्याग करके फिर संयम पूर्वक निरंतर भगवान का ध्यान, और भक्ति मार्ग में फिर जिसका जैसा पुरुषार्थ है फिर अपना जानो, दोनों को पहुंचना वहीं पर है। पर कोई कर्म भक्ति मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान मार्ग से। तो भक्ति मार्ग में भी कर्म की प्रधानता है और ज्ञान मार्ग में भी कर्म की प्रधानता है, पर दोनों के मार्ग अलग अलग दिखते हुए भी, तो अलग अलग कर्म का भाव दिखते हुए भी पहुंचेंगे सब एक ही जगह पर। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये है भक्त, भक्ति का जो मार्ग। तो भक्ति मार्ग के लिए फिर कर्म, फिर कर्म के पीछे भाव, भाव जानो। तो जब भाव को जानेंगे तो भगवत कृपा, बिना भाव के भगवत कृपा नहीं मिलेगी। तो जब भाव शुद्ध है तो भगवत की कृपा है ही है। शुद्ध भाव बहुत बड़ा काम करता है, बहुत। तो भगवान ने वही बोला कि कौन बोल रहा है प्यारो? हाँ, हरिओम। हाँ मैं जी, जैन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। ये जो भक्ति और ये कर्म का आ रहा है ना, हाँ बोलो। इस पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ हाँ बोलिए कि बोलिए। जैसे खाना होता है, हाँ, खाने में जब भक्ति एंटर करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाते हैं। हाँ पानी में जब भक्ति एंटर करती है तो अमृत बन जाता है। हाँ, और घूमने में जब भक्ति एंटर करती है तो वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थ परिक्रमा। और जब हम गाते हैं तो वो कीर्तन बन जाता है। हाँ सही बात। और जब हमारे घर में भक्ति प्रवेश करती है तो वो मंदिर बन जाता है। मंदिर बन जाता है। सही बात है। तो घर कौन सा? एक वो घर, एक हमारे अंदर का घर है ना। तो अंदर यही समझाना चाह रहे हैं ना भगवान जी बात। हाँ यही बात समझा रहे हैं। तो ये भाव की बात है। बहुत अच्छा बताया आपने। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए, माना भाव की बात है। भाव की बात है। खाने में भाव डालो, भगवान तेरा प्रसाद है तो फिर प्रसाद है। पानी पियो तो भगवान तेरा अमृत है। वो है ना एक भजन, साधो भाई सहज समाधि भली। समाधि लगाओ सहज में, जित जित जाऊं तेरी परिक्रमा, जहां जहां डोलूं तेरा ही दर्शन करूं, जो खाऊं तेरा प्रसाद, जो पीऊं तेरा अमृत, सोऊं तो तेरी वंदना और दंडवत, ये सब बात है। सो तो ऐसा नहीं कि मैं सोती हूँ,
बोलो भगवान तेरे को दंडवत प्रणाम करती हूँ। भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं ना, पूरा सो के लेट के। तो ये सब बातें, वो 4 लाइन का भजन ही अगर हमारी लाइफ में आ गया तो फिर कौन माला जपे, कौन क्या करे। ये सहज समाधि। तो जित जित डोलूं तेरी परिक्रमा। हाँ बोलो भार। कंवर राम भी एक भजन गाते थे ना, झूम झूम के, कि भाई सिंधी में है वो भजन, कि जॾहिं सेज पलंग में जाए प्यारा तोखे जॾहिं निंडड़ी अचई ॾाढी, धरतीअ ते रखजांइ सिर, बुखड़ी लगे जॾहिं मिठा माल तॾहिं खाइजाए जॾहिं बुखड़ी लगई ॾाढी। ये इतना झूम झूम के गाते थे कंवर राम। हाँ तो सही बात है, ज्यादा भूख लगती है तब हम खाते हैं तो हजम भी हो जाता है, और जब नींद गहरी आती है सोते हैं, नहीं तो ऐसे फिजूल टाइम जाता है। ये समझ अभी गुरु से मिलती है हाँ, ये समझ कि गुरु जब से तक मिलती गहरी है। नींद आए, तो उनका भी यही भाव है ना, संत। हरिओम दीदी। हरिओम। लाज माता बोलो। तो संत टेऊराम जी को उनकी माँ ने कहा था। हाँ, इन्होंने अभी जो बोला थोड़ा छूट गया है। आपको वो हाँ श्लोक पूरा याद है तो बोलो। हमको याद आ रहा है पर मुख में नहीं आ रहा है। हाँ, जॾहिं निंडड़ी अचई ॾाढी सिर धरतीअ ते रखजांइ। हाँ हाँ, पूरा तो दी मुझे भी याद नहीं है खैर। हाँ लेकिन जब संत टेऊराम थे ना, तो वो अपनी माता को बोलते थे कि मेरा भजन नहीं कीर्तन नहीं हो रहा है। हाँ तो माता ने बोला जाओ भजन कीर्तन के लिए, लेकिन ध्यान रखना, मतलब भूख जब ज्यादा भूख लगे जब खाना खाना, जब नींद ज्यादा आए जब सर धरती पे रखना, नहीं तो नहीं रखना। ये भी बोलते हैं जॾहिं निंडड़ी अचई ॾाढी तॾहिं धरतीअ ते कंध रखजांइ। वही है। निंडड़ी अचई ॾाढी। सेज पलंग तॾहिं सुम्ह जाए जॾहिं निंडड़ी अचई ॾाढी, सिर धरतीअ ते रखजांइ जॾहिं हेॾी तड़प कई भॻवान लाइ, तॾहिं भगवान सां हुई। हाँ, हाँ और भूख लगने वाला ऐसे है कि जब ज्यादा भूख लगे तब खाओ। फिर डॉक्टर लोग ये भी बताते हैं, जो आजकल शुगर हो रही है ना, जो बार बार खाते हैं ना उनको शुगर होती है, मीठा खाने से शुगर थोड़ी होती है। वो तो जब जो भूख नहीं लगे और खाते रहते हैं उनको शुगर हो जाती है। कुल मिला के डाइजेस्ट कोई चीज नहीं होगी तो किसी रूप में हाँ, निकलेगी ना। किसी न किसी रूप में वो निकलती है। 100 बात की डॉक्टर तो एक बात। बोलते हैं स्ट्रेस से होता है प्यारे, डायबिटीज। हाँ जो भी है, कुल मिला के स्टेज भी जो हजम नहीं होती है बातें तो पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ तो कुल मिला के हाजमा, अगर सहन शक्ति का हाजमा नहीं है, खाने का हाजमा नहीं है तो ओवर हो जाता है, फिर वो किसी रूप में निकलता है। बस बात तो वही है ना। तो उतनी बातें हैं ना। चलो ठीक है, अभी टॉपिक पर आ जाएं कि जब नींद बहुत आ जाए तब धरती पर सोना पर सेजा का भाव। तो टोटल भाव प्रधान में है। जब भूख बहुत लगे तभी भोजन करना, पर प्रसाद के भाव में। तो ये बात है। तो भूख कौन सी है? एक भगवान के भाव की। उन्होंने भी पूछा था ना कि ज्ञान के लिए कुछ बताओ कोई बात, तो कौन सा ज्ञान? तो यही सहज समाधि वाला बात, कि सहज में समाधि हो जाए, सहज में समाधि लग जाए। तो यही बात है। ये इसके 4 लाइन बहुत प्यारी हैं। जिनके पास होगा तो थोड़ा खोजना। आज निकली है तो हमको भी याद आ गया। तो ये संत कंवर राम के भी भाव में सुन, पर जो भी है तो संतों की बातें ना, है ना। तो है तो संतों की बातें। तो ये भाव जिसके पास हो तो खोज के भले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। जी संत कंवरराम जी ने गाया था। अच्छा लेकिन लोन टेऊराम संत जी के माता जी ने बोली थी। चलो ठीक है, सब संत हैं, एक ही है। जी जी, सब संत है। हाँ एक ही है। चलो ठीक है, उन्होंने गाया था और ये ठीक है। जो भी है तो संतों की बात ना। तो ये संतों की बात जिसको भी हो तो भले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। तो ये भी टोटल भाव की है कि जब नींद ज्यादा आए तब सेज पलंग का भाव सोच के भले जमीन पर सिर रखना। जहां पर भी जिसको जहां सिर रखने के लिए, किसी को सेज पलंग है, किसी को धरती है, पर ये भाव है कि जब भूख बहुत लगे तो प्रसाद का भाव। ठीक है ना। ऐसी भी है ना माताएं जो ऐसी लोलियां देती हैं। ये भी तो निश्चय है ना। बचपन से जब ऐसे संस्कार हैं, ऐसी लोलियों का, ऐसे भाव का, तभी तो देखे वो आत्माएं इतनी दिव्य आत्माएं बनी ना। संत कंवर राम, संत टेऊराम, ये सब गुरुओं के भाव में है ना। ठीक है। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। क्योंकि भगवान ने बोला उसने किसका आश्रय लिया है? मेरा। माना भगवान का, भगवत भाव का। मेरा माना भगवान का। भगवान माना क्या? भगवत भाव। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो क्या? भगवत गीता। तो भगवत माना भगवान और गीता माना गीत। तो भगवान का गीत हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये है भगवान का गीत। और गीत कहाँ से निकलता है? मुंह से नहीं निकलता है, इधर से निकलता है, हृदय से। जब भाव होता है तो देखो कैसे गीत निकलता है। तो भगवान के हृदय की वाणी गीत। क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है, तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता। अभी भक्त का भार भगवान खुद उठाते हैं, तो भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वह अपना बल, बुद्धि, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर, मेरी बल है, मेरी बुद्धि है, ऐसा अपना आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। तू ही है, तू ही कराएगा, तेरी बात है, बस भगवान का ही आश्रय रखता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। तो भगवान का आश्रय, फिर ये आश्रय हो गया भाव में, तो वो भाव में भगवान को ही अर्पण करता है। तो जब भगवान को भाव अर्पण करता है तो उसके रिटर्न में भगवान अपनी कृपा, भगवान प्रकृति तो कुछ रखती नहीं है किसी का भी। सारी प्रकृति भगवान की, संसार की जड़ प्रकृति कोई किसी का नहीं रखता है। सब रिटर्न ही देते हैं, तेरी बात तेरे तक। तो जैसा जैसा दोगे वैसा वैसा रिटर्न मिलेगा। जब प्रकृति वह देती है तो भगवान क्यों नहीं देंगे? तो भक्त भगवान को भाव देता है तो भगवान भक्त को कृपा देते हैं। तो भाव से ही कृपा मिलती है। बोलते हैं ना, भगवान कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। तो भगवान ने बोला मैंने कब तेरे ऊपर कुछ किया है? मेरी तो सदा कृपा है ना। तू अगर ध्यान दे तो अपने भावों पर ध्यान दे। तू, तेरे भाव शुद्ध हैं तो मेरी कृपा है ही है। तो अभी देखो भगवान हाँ जल्दी, भगवान तेरी कृपा चाहिए, भगवान तेरे आश्रित हूँ, भगवान तेरी शरण हूँ। तो भगवान की शरण माना क्या? भगवान की कृपा माना क्या? तो भगवान ने बोला तेरा भाव शुद्ध है तो मेरी कृपा है ही है। तो मेरी कृपा के लिए तेरे को अपना भाव शुद्ध करना है, तू अपना भाव टटोल। जैसे तेरा भाव। हाँ बोलो वर्षा जी, बोलो। दीदी भगवान ने इंसान बनाया है, वही बड़ा उपकार किया है। हाँ यही बड़ा उपकार है। उसके बाद इतनी अच्छी समझ दी है, हाँ, बुद्धि। मनुष्य जन्म में ही भगवान को पा सकते हैं। हाँ बुद्धि सलामत दी है, इंद्रियां सलामत दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। बस उससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए? को जन्म मिला इसलिए उपकार हुआ है। हाँ उपकार हुआ है, सही बात है। चलो क्लियर हुआ। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। तो भगवत की कृपा को पाने के लिए भाव की शुद्धि, ठीक है। तो भाव जैसे जैसे शुद्ध होएगा तो भगवान की कृपा है ही है। तो क्लियर हुआ, दो मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, दोनों मार्ग के बीच में कर्म की प्रधानता। फिर कर्म की प्रधानता में जैसा जैसा कर्म के पीछे भाव को जानो और आगे बढ़ो। जैसा जैसा भाव वैसे वैसे भगवत की कृपा, पहुंचोगे सब वहीं पर। जैसे अनेक रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं, तो जहां वो एक जगह है, इधर का गया भी उस कमरे में लास्ट में जाएगा, उधर का गया भी। तो लास्ट में जो एक कमरे में सबको जाना है तो दरवाजा तो एक ही होगा ना। तो कर्म वाला भी उस दरवाजे में पहुंचेगा, ज्ञान वाला भी उसमें, भक्ति वाला भी उसमें,
मिलेंगे सब एक जगह जाके, क्योंकि दरवाजा एक ही है निकलने का। भले कोई भी रास्ता जाओ, जिस कमरे में पहुंचना है, जिस जगह पे पहुंचना है, वहां एक ही दरवाजा है, फिर वहां सब मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? भगवत कृपा, तो भगवान की कृपा सदाई है ही है। ये पक्का करो। पर अगर नजर नहीं आती है तो क्यों नहीं नजर आती है? अपने भावों की चेकिंग करो। कौन सा भाव? ठीक है, वरना भगवान ने बोला मेरी कृपा तो सदाई है ही है। किस पर नहीं है बताओ ना? सब पर भगवान की कृपा है, पर अगर नजर नहीं आती है या कुछ ऐसा नजर आता है तो भगवान ने बोला तू अपना भाव टटोल। मेरा भाव क्या है, कहाँ पर है, किस रूप में है? तो 56 हो गया। अभी आगे बढ़े 57 में। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, फिर भगवान ने बोला भगवत कृपा से कल्याण कर देती है। फिर कल्याण करने के बाद क्या हुआ? चित्त से संपूर्ण कर्म, मन के ऊपर बुद्धि, फिर दोनों की लड़ाई, फिर बना चित्त। तो चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। फिर उससे आगे की बात फिर भगवान बोल रहे हैं, अभी तेरी स्थिति यहाँ पर है, तू अपने भावों को टटोल, तो भगवत कृपा है ही है। मेरी कृपा तो सदा ही है, पर तेरे को नजर नहीं आती है, तो मेरे में कमी नहीं है, जो भी कमी है तेरी है। फिर मैं तेरी कमी क्या है? तो भगवान ने बोला मैं बता देता हूँ, करना तो तेरे को है, जो भी करना है तेरे को करना है। तो मैं बोल रहा हूँ तू भावों की शुद्धि कर। तो अभी भगवान ने सब बताए हैं, सत्य रज तम, 3 गुण, 3 कर्म, 3 भाव। फिर चेकिंग करो कि मेरी क्या स्थिति है, क्या सोच रहा हूँ। तो ये भाव से फिर जब इसके भी आगे फिर भगवान ने बोला चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में। जब भगवत की कृपा होगी, कल्याण होगा, तो चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर, भगवान के परायण आश्रित होकर तथा समता का आश्रय लेकर, समता की बात, समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। फिर समता का आश्रय लगातार मेरे परायण होकर, मेरा ही भाव रख कर तू मुझ में चित्त वाला हो जा। तो चित्त मन और बुद्धि के ऊपर की स्थिति है। तो जहां मन भी नहीं चले और बुद्धि भी अपनी कोई बात नहीं बताए, तो मन बुद्धि के ऊपर है चित्त। ये गड़बड़ कौन करता है? सारी गड़बड़ या तो मन करेगा, फिर मन थोड़ा क्रॉस करता है तो बुद्धि आ जाती है ऊपर से। तो अभी भगवान ने बोला तू मन को भी जानने वाला है, बुद्धि को भी जानने वाला है, दोनों को हटा तो आ गई चित्त पर बात। क्योंकि गड़बड़ जो भी होती है ये मन और बुद्धि की है। फिर मजे की बात है, मन मन जो लगा के बैठे हैं पता ही नहीं है, एक थॉट ही तो है। एक थॉट तो है, मन का थॉट, ऊपर से जट बुद्धि का थॉट, जो दिन भर दो लड़ाई करते ही रहते हैं अंदर। अज्ञान में देखो तो मन बुद्धि की दिन भर लड़ाई चलती है, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, ऐसा ऐसा। कितनी लड़ाई दिन भर चलती रहती है 24 घंटों। गहरी नींद में भी सपने देखते हैं, कोई ऐसा भाव होता है, तो ये सब मन बुद्धि की लड़ाइयां तो दिखती है ना, और क्या दिखता है तो मन बुद्धि की लड़ाई ना, मन की सोच फिर बुद्धि की सोच, तो गहरी नींद में भी ऐसा अपना कार्य करती रहती है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। समता का आश्रय
मेरे परायण, फिर निरंतर मुझ में चित्त वाला। तो चित्त मन और बुद्धि के ऊपर की स्थिति है। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। अभी तन भी नहीं रहा, मन भी नहीं रहा, बुद्धि भी नहीं रहा। सतगुरु मृत्यु से झगड़ा खत्म। तो अभी सतगुरु को आगे रखो, कृष्ण को, सतगुरु को, तो कोई झगड़ा ही नहीं होएगा। अभी उसको आगे रखो तो तू ही है बस। तो तन भी नहीं रहा, मन भी नहीं रहा, बुद्धि भी नहीं रहा, क्योंकि अभी सतगुरु मिला है तो सारे झगड़े खत्म हो गए। और जब तक नहीं मिला था तब तक लड़ाई होती थी। मन बोलेगा मेरी चले, बुद्धि बोलेगा क्यों मैं कम हूं, मेरी चले। तो अभी सतगुरु के मिलने से पूरे झगड़े ही खत्म हुए। तो भगवान वही बात पकड़ा रहे हैं, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। आश्रय लो किसका? मेरे परायण। समता का आश्रय हर रूप में है ही एक, दूसरा बना ही नहीं है। है ही वो, है ही शक्ति। ऐसा आश्रय लेके निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। व्याख्या, पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वो कैसे प्राप्त होगा। अभी पूर्व श्लोक में जो भगवान ने बताया कि भगवत की कृपा, फिर भगवत की कृपा कल्याण करती है, पर ये भगवत कृपा कब मिलेगी? तो भावों की शुद्धि से। भगवान में कोई कमी नहीं है, भगवान में कोई द्वेष द्वेष की बात है ही नहीं। उसकी कृपा सब पर है। उसकी कृपा सब पर है। अगर किसी को कमी, कुछ किसी में अधिकता नजर आती है तो वो उसके अपने भावों की है, पर हमारी उस पर दृष्टि नहीं होती है। तो फिर चूंकि बार मुक्ता में है, राग द्वेष है, तो भगवान इसको ज्यादा चाहते हैं, इसको कम चाहते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। तो ये भी चलो एक भाव है। पर अगर उस भाव को भी फिर देखो, सत्य वाला भाव है। हाँ, भगवान तो बोलते हैं ना, मेरी तो कृपा है तेरे ऊपर, पर तू अपनी कृपा कैसे करेगा? हाँ, अपनी कृपा। तो ये भावों की शुद्धि, हाँ, टोटल अपनी कृपा, भावों की शुद्धि। भाव की शुद्धि। भगवान तो बोलते हैं ना, अपनी कृपा जो आप करे। आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। हाँ, तो गुरु की मत भी तभी लो जब अपनी कृपा खुद पर करो। और गुरु क्या बोलते हैं? तू अपने भावों की शुद्धि करते चल, सबको नमस्कार करते चल, हाथ जोड़ और आगे बढ़, आगे बढ़। अटकने की कोई चीज बनी ही नहीं है। कितना अटकते हैं। जो कुछ है हमारे में ही है, गुरु में नहीं है, हाँ, सतगुरु में नहीं। हाँ, जो कमियां है वो हमारे में ही है दीदी। हाँ, ठीक है ना। तो भगवान ने अभी समझाया तो उसको जाने और हटाए ना। इसीलिए तो बोलते हैं ना, अपनी कृपा कर। हाँ, अपनी कृपा, भावों की शुद्धि करते चलो। शुद्धि कर। हाँ, बस उसको करते चलो, बस हर रूप में उसको देखो। पॉजिटिव थिंकिंग रखते चलो और आगे बढ़ो। बस ज्ञान यही है हर बात में। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। व्याख्या, पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं। शाश्वत पद माना भगवत कृपा। अब उसकी विधि बताते हैं कि वो कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही मुख्य कार्य हैं। साधक के लिए दो ही मुख्य कार्य हैं, संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। जो संसार के साथ संबंध जोड़ के बैठी है, उसका त्याग, त्याग माना त्याग भाव, और फिर भगवान के साथ जोड़ो। अभी छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है? फिर भावों में फलाना टीरा नहीं है ही भगवान, ऐसा करती है, ऐसा करती है, नहीं, उसको नचाने वाला उसके घट के अंदर बैठा है। तो जब ऐसा भाव है तो ये है भगवान का भाव।
ठीक है ना, ऐसा करती है। सारे उसको नचाने वाला उसके अंदर बैठा है, वो उसको नचा रहा है। बस इतनी बात पक्का हो जाए ना, तो किससे राग करें, किससे द्वेष, फिर ये राग द्वेष से हट जाएंगे, फिर वो सिर्फ एक पार्ट प्ले, बस एक पार्ट प्ले बाहर का होएगा, ठीक है, हो गई बात। सबके उठने का एक समय है, एक टाइम है, बस कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, सब बने हुए हैं। हाँ बोलो ध्रुव माता, क्या बोल रहे हो? बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं तू मेरी मीठी आत्मा है, हाँ, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तो फिर अपने को क्यों नीचे करे, क्यों करें? नीचे क्यों गिराए, हाँ, नीचे क्यों गिराए? भगवान तो सही हमको बात इनकरेज करते हैं। करते हैं, सही बात है। हम्म, तो सब में तू मैं जैसे तुमको जान समझता हूँ अपनी, वैसे तो सबको तुम अपनी जान समझो। अपनी जान समझो, हाँ, सही बात है। अपना भाई, मेरी मीठी नहीं आत्मा, किसी से वैर, नहीं किसी से द्वेष। हाँ, सब अपनी मत से सब चल रहे हैं, में- अपने संस्कार से, अपने कर्म से, अपने भाव से। किसी तो को गुरु का आदर्श रखे ना सामने हाँ, अपने। वर श्राप भी किसी को नहीं दो, ये नहीं बनेगा, ये नहीं सुधरेगा, नहीं सब बने हुए हैं, सुधरे हुए हैं। बने हुए, हाँ। जब समय पर आता है तो देखो, अंधा भी देखने लगता है, लंगड़ा भी भागता है। दीदी पहले हम भी तो ऐसे ही थे ना, ये तो बस, गुरु मिला है हमको, सतगुरु मिला है, हाँ, तो हम थोड़ा हमको समझ आ रहा है भाई, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया, हाँ, और विवेक भी खोला है, हाँ, तो इसीलिए सब में अपना नूर देखे ना, गुरु हाँ, का नूर है हाँ, बस सब जगह, वही है, वही मेरी जान है, वही मेरा हाँ, सब कुछ है, सही तो बात, फिर द्वेष नहीं होगा किसी से, हाँ, प्रेम ही प्रेम होगा। सही बात है। साधक के लिए दो ही मुख्य कार्य हैं, संसार के संबंध का त्याग करना, पहला कार्य, हाँ, और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। जोड़ना। एक को छोड़ेगा तभी तो दूसरे को पकड़ेगा। एक कुर्सी पर एक ही राजा बैठेगा, या तो संसार को बिठा या तो भगवान को बिठा। हाँ, फिर इसको छोड़, इसको पकड़, फिर टोटल बात आ गई भाव की। तो भागो नहीं, जागो। इसको छोड़ के मैं भागूं? हाँ बोलो सचदेवा जी, बोलो। नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? तो फिर वही बोल रहे हैं, संसार के संबंध का त्याग करना, दो कार्य करना है। एक है संसार के संबंध का त्याग करना, और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। एक को छोड़ना, एक से जोड़ना। अभी छोड़ना क्या है, जोड़ना क्या है? टोटल बात है भावों की। छोड़ना मना इधर से भागना नहीं है, तो इधर से प्ले करना है ना, हाँ, प्ले करना है, जो मिला है रोल, वो प्ले हाँ, रोल तो करना है, जागना है, जागना बस। जागना है। हाँ, संबंध तोड़ने का मतलब यही है कि हमको हमारा रोल जो मिला है भगवान ने, हाँ, प्ले करें बस। हाँ। हम्म, संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। पूर्व श्लोक में आए मद व्यापाश्रय पद में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की मुख्यता, और प्रस्तुत श्लोक में बुद्धि योग मुपाश्रियत्य पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से एकमात्र भगवान का चिंतन करने से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः समता आ जाती है। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूं, मैं भगवान का ही हूं, इस प्रकार अहमता भगवान में हो जाएगी। अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही इस नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। इस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा।
फिर आगे निरंतर मुझ में चित्त वाला, फिर उसके आगे की बात है। अभी भगवान फिर से बोल रहे हैं कि चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, फिर से 57 पढ़ रहे हैं। तो चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर, मेरे को अर्पण करके और भगवान के परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर, फिर आश्रय लो तो फलाने टीरे का नहीं, समता, बुद्धि योग समता, मन का योग समता के भाव में, तो समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। व्याख्या, पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं। तो शाश्वत पद कौन सा? भगवत कृपा। अभी भगवत की कृपा शाश्वत पद, फिर ये कैसे मिले, फिर उसके लिए भगवान उसकी विधि बताते हैं। ये तो मिले, पर कैसे मिले, तो उसकी विधि तो मालूम हो ना कि कैसे मिले। ये चीज ऐसी बनती है, पर कैसे बनती है उसकी विधि तो मालूम पड़े ना। तो वो बनती है या मिलनी है, तो उसकी विधि बताते हैं कि वो कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान साधक के लिए 2 मुख्य कार्य हैं, 2 कार्य करने से ही वो मिलेगा। तो वो 2 कौन से कार्य हैं? संसार के संबंध का त्याग, पहला संसार के संबंध का त्याग, जो संसार से संबंध जोड़ के रखा है। देह की मैं, देह की मैं फलानी, मैं, मेरा, मेरे वाले, मेरे से, मेरे को, मैं से कितना? मैं, फिर मैं के साथ मेरा, फिर मेरे के साथ मेरे से होता है मेरे को करना है, मेरे लिए ही ऐसी बात है, बस मेरे लिए ही दुख है। ये सब मैं से जुड़ते जाते हैं। तो भगवान ने बोला ये मैं की जगह दे दो तू को। मैं की जगह, मैं मरेगी नहीं, या तो विशालता वाली मैं में आ जाओ, या तो उस कुर्सी पे तू को बिठा दो। तो विशालता वाली मैं भी तू हो गया और तू भी तू हो गया। तो मैं की जगह तू को दे दो। तू ही तू है, तू ही तू है, हाँ, तो मैं की जगह दे दो तू को। तू ही तो तू हाँ, को। तो संसार के संबंध का त्याग करना। यहाँ तो दीदी बोलते हैं ना, बोल अपनी विशालता में आओ और बोलो मैं ही तो हूँ, हर जगह मैं ही तो तो हूँ। वो कैपिटल में, वही तो बात है ना। कैपिटल है, हाँ, बड़ी मैं। कैपिटल है। हाँ, तो तू की जगह, पहले तो मैं की जगह तू को दो, फिर हाँ, बड़ी आए। जे मैं भी कर रहे हो तो फिर बड़ी मैं करो। भगवान कृष्ण ने बड़ी मैं। पूरी गीता में तो मैं किया है ना। वो कैपिटल ऐसे वो किया ना। कैपिटल है, सब में मैं हाँ, ना, वो शक्ति, वो पावर, वो मैं। तो वो मैं, पर अगर वो मैं अभी, चलो सब चलने वाले हैं, तो मैं की जगह तू करो, जहाँ मेरी चले वहां तेरी चले, जहाँ मैं बोलूं वहां पहले तू बोल। ऐसे करोगे तभी तो वो मैं मिटेगी ना। साधक के लिए 2 ही मुख्य कार्य हैं, संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। एक को छोड़ो तो दूसरे को जोड़ो, जब उसको छोड़ोगे तो ही जुड़ेगा। वरना जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि तू बोलेगी अल्लाह भी चाहिए और पुलाव भी चाहिए, लाभ भी चाहिए, तो अल्लाह पुलाव दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। पर भगवान भी क्या और संसार भी क्या, टोटल भावों की बात है। संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। पूर्व श्लोक में आए मध्य व्यापाश्रय पद में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की मुख्यता है। जो इसके पहले जो श्लोक गया है उसके साथ भगवान के साथ संबंध जोड़ने की, माना भावों की शुद्धि करोगे तो भगवत कृपा। तो ये भगवान के साथ संबंध जोड़ने की मुख्यता है। और प्रस्तुत श्लोक में बुद्धि योग
गमुपाश्रयति पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से, फिर ये दोनों बात का उपाय एक ही है, दो नहीं है। संसार से संबंध छोड़ना है तो भी भगवान के नाम का जप, कर्म भक्ति में है तो जप, ज्ञान भक्ति में है तो जप, तो है ही नाम, भगवान के नाम का जप, ध्यान, ध्यान लगा कौन, तो जप ध्यान, जप का मतलब दीदी बोलते हैं कैच करो, कैच, तो भगवान जप, जप बोलते हैं जप, हाँ जप, और कर्म भक्ति में बोलते हैं नाम जप, जप, तो जपो, तो जपो रटो। में रटो, ठीक है। हाँ पहली स्थिति में वही है, फिर हाँ। रटते रटते फिर आप रास्ता मिलते जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सबकी ये स्थितियां हैं। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः समता आ जाती है, फिर वो स्वतः समता आ जाती है। चलो बस चलते चलते खुद ही मोड़ आएगा, तो वहां फिर पूछने की जरूरत नहीं होती है। जिनको कार स्कूटर चलाना आता है चलाते हैं, तो कहीं पर कोई मोड़ आता है तो पूछते नहीं अभी इधर मुड़ूं कि इधर मुड़ूं कि रुक जाऊं, तो मुड़ जाते हैं ना। कहीं ब्रेक लगाने की बात होती है तो हो जाता है ना, तो ये सब हो जाता है, फिर करते करते हो जाता है, तो स्वतः समता आ जाती है। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा, भगवान का भी निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूं, मैं भगवान का ही हूं। तो जब मैं भगवान का हूं, उसका ही हूं, तो भगवान किसके हैं? भगवान फिर दूसरे के थोड़ी है। मैं आपकी हूं तो आप किसके हो? हमारे है ना भगवान, तो भगवान हम देखो भगवान के हैं, उल्ट भगवान हमारे हैं, तो हम भगवान भगवान के हैं, भगवान, भगवान हमारे हैं, हाँ ये भजन है ना। भगवान हमारे हैं, तो फिर मैं भगवान का ही हूँ। तो भगवान पहले इधर पुरुषार्थ कर रहे हैं। भगवान बोला मैं तो तेरे हर स्थिति में मैं तेरा हूँ, तेरे साथ हूँ, पर तेरा निश्चय नहीं है, तो पहले तू तो बोल मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। अभी तेरे को जरूरत है ना, तेरे भावों की शुद्धि तुझको जरूरत है, मैं तो तेरा हूँ ही हूँ ना। भगवान तो है ही ना सबके। देखो सबको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, जिसकी जो जरूरत है, चींटी से लेके हाथी तक, सबकी वो पूरी कर रहे हैं ना। कैसे भी, कितने रूप उसने धारण किए हैं भगवान ने, सबकी पूर्ति करने के लिए। दया, तभी तो उठते बैठते शुक्राना शुक्राना निकलता है ना। हाँ हाँ हाँ, शुक्राना, क्योंकि हाँ भगवान ने सब कुछ पूरा पूरा किया है सबका। हाँ, तो वो दया के रूप में, करुणा के वो रूप में, प्यार के कभी रूप में, प्रेम तो के इस रूप में, वो ही है बस। तो इतना तो शुक्राना करें भगवान का, कितना क्या नहीं दिया है, सब क्या कुछ नहीं तो दिया, दिया है। क्या ज्ञान का धन दिया है, वो ही बहुत है, बहुत हाँ है। वही, क्या नहीं दिया है, ज्ञान धन। फिर ज्ञान धन ज्ञान में, धन, हाँ उधर आते हैं हरे पीले काले नोट चिल्लर, हाँ और इधर ज्ञान धन में धीरज समता, समता ये हमारे प्रेम, सच्चे नोट है ना। हाँ 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट हाँ ये ये नोट रखो ना। ये उधर संभाल के रखे ना नोट। वो नोट कागज का टुकड़ा भी कितना संभाल के रखते हैं। हम्म, 500 के नोट, 1000 के नोट, ठीक है। इसलिए दीदी उठते बैठते शुक्राना शुक्राना निकलता है। हाँ बहुत अच्छी बात है, यही तो है सच्चा तो धन, यही है ना, हम्म, शुक्राना। बहुत अच्छी बात है। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूं, जब ये भाव पक्का होएगा मैं भगवान का ही हूं। भगवान ने ऐसा नहीं बोला मैं तेरा ही हूं, क्योंकि भगवान ने बोला तू मान न मान मैं तेरा हूं ही हूं, मैं सब रूप से तेरी रक्षा तेरी पूर्ति सबकी करता है ना भगवान। तो भगवान ने बोला मेरे में कमी नहीं है, अभी तेरे में है, तो तू पक्का कर मैं भगवान का ही हूं। इस प्रकार अहमता भगवान में हो जाएगी, तो जब ऐसा अहमता वाला भाव
ममता वाला भाव भगवान में हो जाएगा। अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। तो जब अहमता भगवान में है तो ये जो चित्त स्वतः स्वाभाविक, फिर लगाना नहीं पड़ता है, लग जाता है। तो पहली स्थिति में लगाना पड़ता है, फिर लग जाता है। पहली स्थिति में भले कुछ बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, करते करते वो हमारे सिस्टम में बात आ जाती है, हो जाती है। फिर लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। भगवान का जीव के साथ स्वतः सिद्ध, बोलो न बोलो, वो उसका संबंध है ही है, स्वतः सिद्ध संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही इस नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। तो हम उस संबंध को भूल गए हैं और संसार को अपना मान के बैठे हैं। देह को, संसार को, मैं को, मेरा को उसके साथ मान के बैठे हैं, वरना भगवान की सत्ता को भूल के बैठे हैं, तभी वे स्मृति हो गई है। वैसे है ही है, वो सदा ही है ही है, पर इसको पकड़े हैं तो वो पीछे हो गया है बस। अभी जाने हैं तो वो पीछे की चीज को आगे करो बस। इस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। तो ये जो विस्मृति हो गई है, उसको भूल गए हैं, उसको पीछे कर दिए हैं, इसलिए भगवान ने क्या बोला, तू निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। तू लगातार मेरे में। ये देह अध्यास का पर्दा हटाओ ना, हाँ, भगवान बोलते हैं ये हाँ, हटाएगा तो तुम मुझ में है, हाँ, मैं तुझ में, तू मुझ में। हाँ। तो देह अध्यास में फिर ये मन बुद्धि आते हैं। अभी मन हाँ, बुद्धि की लड़ाई में बना है चित्त, तो मन चित्त, और बुद्धि में जाओ ही मत ना। हाँ, ये जाते भी हो तो पार्ट प्ले, बस एक पार्ट हम्म, प्ले बार बार से होके आ जाओ, उसमें ज्यादा एंटर नहीं करो। उसमें एंटर ज्यादा नहीं करो, एक पार्ट प्ले बस हो गया। तो मन और संसार को भी दीदी हम जब पासिंग शो समझेंगे ना, तो फिर उसमें अटकेंगे नहीं। पर समझेंगे क्या, वो तो है ही है ना। अगर देखो तो गहराई से है तो पास है। पासिंग शो, सुबह से हाँ, देखो कितने दृश्य, सुबह से लाइफ हाँ, भर के तो दृश्य हो ही गए, पर हाँ, सुबह के कितने दृश्य, जो सब, पर वो दृश्य भी याद आ रहे हैं तो हाथ जोड़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। वो दृश्य भी मान लो सामने आ रहे हैं किसी रूप में, तो हाथ जोड़ना ही ज्ञान है। अभी प्रेजेंट में देखो, जो भी दृश्य, हाँ, क्या चल रहा है, श्राद्ध पितर, तो कई दृश्य आएंगे, कई भाव याद भी आएंगे। तो सिर्फ पार्ट प्ले, हाथ जोड़ना ही। हम कर क्या सकते हैं, एक प्रेयर कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बस। तो सच में वो प्रेयर, हाथ जोड़ना टोटल मन की स्थिति है, मन के भाव हैं। तो इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये इसको आगे रख के फिर जो भी स्थिति है फिर उसको करो। क्लियर हुआ सबको अभी? बस भगवान का आश्रय लें और समता का आश्रय लें। हाँ, भगवान का आश्रय, समता का आश्रय, उसको लेके, और भगवत कृपा के लिए फिर भगवान ने बोला चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव है तो भगवान की कृपा है ही है ना। है ही वो बोलते हैं ना, दाता देखेगा दिल तुम्हारी, तो दिल, तक मुंह तुझो, हाँ, लोग तेरा मानू मुंह तक- देखेंगे और हाँ, दाता देखेगा तेरी दिल। दिल, लोग देखेंगे तेरा चेहरा, और दाता देखेंगे तेरी अंदर की दिल, ये कहाँ से बोल रही है, इसका इंटेंशन क्या है, इसका भाव क्या है। हाँ, तो दिल की बात ज्यादा अच्छी कि मुंह की बात। हाँ, तो दिल की है ना, तो दिल को प्योर करते जाओ। ठीक है, चलो कल 58 श्लोक पढ़ेंगे, 58। आज श्लोक के आधार पर जिसको भी कोई अनुभव की बात है, जो भी बात है,
श्लोक के आधार पर बात करो, जो भी सत्संग चला उसके आधार पर। जिसको भी बोलना है बोलो। हरिओम। हाँ नानी बोलो। हाँ वही तो बोल रहे हैं। कल भगवान जी ने बताया तो बोले देखो हम कितने भाई संसार में समुद्र का पानी खारा रहता है तो पूरा संसार ही खारा लगता है और बारिश का पानी पड़ता है तो वो पीते हैं तो कितना मीठा लगता है। आप भाई मीठे बन जाओ। हाँ सबसे प्यार करो मीठे बन जाओ गुरु के चरण में भी ऐसे रह जाओ तो मीठा ही मीठा लगेगा। हाँ और हम क्या बोलते हैं भाई ये तो कड़वा बोलता है तो हम जब अपने मन में कड़वे बिठाए हैं तो तब भी हमारे को कड़वे लग रहे हैं ना। हाँ हाँ? हम सही। मीठे बन जाएं हमने गुरु का सहारा लिया है तो वो गुरु बोलता है आप मीठे ही हो ना तो आप क्यों दृष्टि में ऐसे बोलते हुए कड़वा है ये। सही बात है। और ये हम बोलते हैं भाई ये तो डाकू है। संसार वाले डाकू से हम डरते हैं जो अंदर मन में डाकू बैठे हैं उससे डरते ही नहीं है। सही बात है, बहुत अच्छा। अंदर जो चोर डाकू सब बैठे हैं। अंदर चोर डाकू बैठे हैं उसके एक तो मन में डाकू बैठा एक तो हमारी बुद्धि में भी डाकू बैठा है। हाँ हाँ तो हम भाई उससे डरे ना तो गुरु के वचन उठाते जाए तो उसको बुद्धि में भी वो डाले हाँ, और बहुत अच्छी, मन में भी वही डाले। बहुत अच्छी बात है। तो वो ही है गुरु की कृपा तो है ही ना जैसे हाँ अभी बोले ना गुरु की हम अपनी कृपा करें हाँ तो हम दुनिया के डाकुओं से नहीं डरे अपने हाँ मन से जो है डाकू उससे डरे और उसके गुरु के वचन उठाते जाएं हाँ, बहुत और अच्छा। गुरु तो इसके लिए हाँ बहुत तो अच्छा। वो हरि हरिओ हरिओम। गुरु की टोटल वाणी मन। तो हाँ हाँ गुरु की वाणी तो मीठी ही मीठी है ना। हाँ हाँ हम मीठा ही डालेंगे तो हाँ हाँ, मीठा ही बहुत अच्छा। निकलेगा। हरिओम हरिओम। हरिओम। और किसको बोलना है प्यारों? बरसात का पानी तो मीठा होता है ना। सागर का पानी भी आया कहाँ से? आया तो बारिश से ना। पर उसने सागर का नमक का जो संग किया तो खारा बन गया। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तू संसार का संग करती है, हाँ देह वालों का, तो तू खारी हो गई। पर तू जहाँ से आई है उसको पकड़ ना। तो सागर। बोलते ना इथा पटो उते लाए। हाँ बस वही बात है। तो टोटल बस भाव भाव भाव। अभी भाव वहां को से तोड़ो टटोलो। वहां से जोड़ो। भगवान की जहाँ से कृपा। आवाज नहीं आ रही है। संसार से तोड़ो और भगवान से जोड़ो। हाँ सबको आ रही है रानी माता को। माता हाँ बोलो माता बोलो। आवाज ही नहीं तो माता। माता जो भी बात है आपकी बात है, आ रही है सबको, तो आवाज आ रही है ना। आवाज आ रही है। अच्छा सब लोग बात नहीं करो, वो खुद ही देखेंगे अपना। और किसको बोलना है प्यारों? और किसको वाणी इतनी ऊंची चली, किसको कुछ बोलना है? सचदेवा। हाँ बोल सुजाता बोल बेटा। भाव शुद्धि बहुत ही अच्छा लगा। तो भाव शुद्धि माना भगवत कृपा। मतलब बहुत ही मतलब हर टाइम हमारा भाव सच में शुद्ध है ये हाँ हमें मालूम होता है तो हम उसको जांच करें। हाँ बस भाव मतलब की शुद्धि गलत। है माना भगवत की कृपा है बस। हाँ हम्म, ये बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत मतलब। अच्छा। हाँ ये पुरुषार्थ के लिए तो भाव तो शुद्ध रहता ही है। हाँ बहुत लेकिन अच्छी फिर बात। भी किधर गलत आया तो भी हम्म भगवान को पकड़ना। हेलो। हाँ 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 ठीक है बोलो। रानी माता चौ। कोमल डिस्टर। हाँ और किसी को बोलना है प्यारी? ये तो आपका आवाज आ रहा है माता, बोलो बात करो। हरिओम माता। हाँ बोलो बोलो माता बोलो। क्या बोल रहे हो बोलो। और किसको बोलना है प्यारों? सचदेवा बेटा बोलना है दीदी कुछ? फिर उसका आवाज बंद हो गया। अच्छा आप नहीं बोलो, छोड़ो ना, डिस्टर्ब होता है। ठीक है हाँ बोलो सचदेवा बोलो बेटा। नहीं आज सब में ये एक चीज तो बहुत अच्छी लगी कि परमात्मा हर दम कृपा कर रहे हैं। हाँ हर दम कृपा कर रहे हैं कि हमें पहचानने का वो बस होना चाहिए कि हम हाँ कहाँ पर खड़े हैं। हम कहाँ, उसकी कृपा है, उसकी मेहर है। पर अगर कभी है तो अपने भावों को टटोलो बस। चलो बहुत अच्छी बात है। और
किसको और बोलना है? बोलो, जो भजन बोलेगा वो बोलो। दीदी हम भगवान के हैं, हम हाँ बोलो, भगवान हमारे हैं। ये है भजन आपके पास? हाँ होगा पर निकाला नहीं है, अच्छा, निकालूं तो क्या? फिर पहले क्यों नहीं निकाले? निकालो अगर। और किसी को कुछ निकाल बोलना है? हाँ बोलो, रानी भाटीजा बोलो। माता आवाज नहीं आती है, अब मेरा आवाज नहीं आ रही है आपकी तो आ रही है, आपकी आ रही है हमको। ना। आप मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है। तो रहने दो, अभी चुप करो, भगवान बोल रहे हैं मौन करो। हाँ 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 चुप हाँ, करो, ठीक है ठीक है। चुप करो बस। ठीक है, और किसको कुछ बोलना है प्यारो? लाज माता बोलना है? दीदी भगवान ने ये बात अच्छी बोली, हाँ बोलो, कौन सी? मेरे संबंध जब जुड़ेगा मेरे से, संसार से संबंध तोड़ोगे हाँ आवाज सच्ची जब मेरे से जुड़ पाओगे। आवाज हाँ हाँ, सही बात है। उधर से बाकी जोड़ो, भगवान इधर की से। कृपा तो हमेशा हमारे पर है, अपनी कृपा करें। हाँ बस अपनी कृपा करें। तो अगर कभी भगवान की कृपा नजर ना आए तो भाव को टटोलो बस। बस अपने भाव की कमी है। अपने भाव की कमी है, वरना भगवान ने बोला मैं तो सबको दे के रहा हूँ, सबके साथ हूँ, सब कुछ हूँ। मुझे भजन वो सिंधी में आना, हमारा है कि कीअं ईंदो मुंहिंजो सांग फ़क़ीरीअ जो, हाँ मुंहिंजो हाँ वेझो कीअं थींदो। हाँ, चलो आप सिंधी में बोलोगे, लेकिन फिर सबके लिए बात है ना। तो भले आप खाली भले व्हाट्सएप में डाल देना। हाँ सचदेवा, आप कुछ बोल रहे हो बेटा? नहीं, पीछे मैं कहीं गई थी तो वहां पे जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ गुरु जी को बहुत अब मान रहे हैं, जय गुरु जी। जय गुरु जी, हाँ ठीक है ना। तो उनका पीछे मैंने ऐसे बैठे बैठे कोई आया, उन्होंने कहा कि हमें जाना है, गुरु की अमृत वर्षा हो रही है। हाँ तो वो एकदम निकल गए, जहाँ उनका दरबार था वहां पे निकल गए। पर मेरे को तो ये लगा आज इतना अच्छा सुन के कि अमृत वर्षा तो हर पल हो रही है हमारे ऊपर, हाँ, हर पल हो रही है। नहीं? सही बात है, हर पल हो रही है ना, पर पता नहीं है तो बाहर की दौड़ है बस। उसका पता नहीं है तो बाहर की दौड़ है। अभी गुरु ने पता दिया है तो वो दौड़ बंद हो गई है। बाकी कभी अगर पार्ट प्ले में या जो भी भाव में जाना पड़ता है तो ठीक है, वाइब्रेशन लेके आओ, खत्म। नहीं, वो जो बिल्कुल। बाहर की दौड़, पहले इधर से आशीर्वाद, उधर से आशीर्वाद। अभी भगवान ने बोला किसका? अपना आशीर्वाद, अपनी आशीष, अपना आशीर्वाद। बाकी कभी जाना भी पड़े, संसार है, दूसरी बातें हैं, कोई बात नहीं, जाओ भले, पर निश्चय लेके जाओ अपना बस। वहां से मिलेंगे आपको, वाइब्रेशन मिलेंगे, पर वो वाइब्रेशन भी जब अमल में नहीं होंगे तो किस काम के हैं? तो टोटल तो बात जी। अपनी है ना। हाँ ध्रुव माता। दीदी हाँ निकाल के रखूंगी, कल बोलूंगी। हाँ ठीक है, बोलो भारती माता बोलो। जो कर्तव्य कर्म बताया ना, परायण होके, तो वही सब परायण माने पूरा सरेंडर होके, मतलब अपने अंदर कुछ भी नहीं है, एक न दो, हाँ मतलब भाव से, शुद्ध भाव से, ज्ञान से करेंगे ना, हाँ तो सही में फिर हमारे कर्मों की टोकरी नहीं बनेगी। हाँ, नहीं बने। कर्तव्य कर्म, हाँ, कर्तव्य कर्तव्य कर्म, कर्म को परायण होके करो, कर्तव्य परायण कर्म के वाली बात बाद भगवान ने बोला, क्या बोला? नियत कर्म। नियत, हाँ हाँ, नियत वही कर्म, नियत कर्म आगे बात, रखो। भाव भाव का काम कर जाता है, हाँ वाइब्रेशन वाइब्रेशन, बहुत काम हाँ चलो ठीक है। हाँ बोलो लाज माता, भजन बोलो। लाज माता है नहीं? और किसी का भाव है क्या भजन में? भजन बोले हम। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, चलो। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। मन मंदिर में ज्योति जगाऊंगी, प्रभु तेरे सदा गुण गाऊंगी। मन मंदिर में ज्योति जगाऊंगी, प्रभु तेरे सदा गुण गाऊंगी। तेरी याद विच सुबह और शाम निकले,
हर घड़ी हर वेले ओ मोम निकले, हर घड़ी हर वेले ओ मोम निकले, मेरे अवगुण चित से भुला देना, मेरी नैया किनारे लगा देना, तेरी याद विच जीवन तमाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओ मोम निकले, तेरी भक्ति का सदा गुणगान करूं, तेरी भक्ति का सदा गुणगान करूं, तेरे वचनों का नित्य मैं ध्यान करूं, तेरे वचनों का नित्य मैं ध्यान करूं, तेरी याद विच जीवन तमाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले, ओम शिव ओम निकले, हरि ओम। जय। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। दीदी भजन निकला है, गाऊं क्या? प्यारी कल गा लेना, ठीक है, 2 लाइन गाओ सिर्फ। अच्छा। हरि हरिओम। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, गुरुदेव हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, गुरुदेव हमारे हैं, कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है, संत का समागम बड़ा प्यारा लगता है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम दर्शन करेंगे कब तक, हाँ कब तक, इन आँखों में ज्योति रहेगी जब तक, हाँ जब तक, कहते रहो अच्छा लगता है, फिर से कहो अच्छा लगता है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, गुरुदेव हमारे हैं, हम सेवा करेंगे कब तक, हाँ कब तक, हाँ कब तक, इन हाथों में जान रहेगी जब तक, हाँ जब तक, कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है, कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है, संत का समागम बड़ा प्यारा लगता है, हम सिमरन करेंगे कब तक, हाँ कब तक, सांसों में सांस रहेंगे जब तक, हाँ तब तक, सांसों में सांस रहेंगे जब तक, हाँ जब तक, कहते रहो
अच्छा लगता है, फिर से कहो बड़ा अच्छा लगता है, संत समागम हरि कथा प्यारा लगता है। बहुत अच्छा। चलो हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम। चलो हरिओम सबको। हरिओम सबको। हरिओम 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 आंटी। हरिओम हरिओम। चलो बहुत अच्छा लगा आज। स- रोज तो अच्छा ही लगता है दीदी। आज सबके भाव खुले और भगवान ने सत्संग के सभी, सत्संग से मीठा जो और कुछ है ही नहीं। हाँ नहीं है, सच्ची बात है। ये रस आए तो वो रस फीका लगे। बस नहीं। बोलो सचदेवा, बोलो बेटा। नहीं, इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अमृत वर्षा को पकड़ते रहें बार बार। बार बार पकड़ो, अपने अंदर ही है वो सब। ठीक है ना, तेरे अंदर माल खजाना। अभी समझ में आता है ना, तेरे अंदर माल खजाना कौन से। सही कहाँ बात। ढूंढत जाए, हाँ कहाँ ढूंढन जाए, हाँ, कहाँ सब तो ढूंढे। अंदर ही है माल खजाना। हाँ सही बात। ठीक है, हरिओम सबको हरिओम। हरिओम दीदी, हरि सबको हरिओम। सबको हरिओम।